अब हम आपको एक ऐसे बॉर्डर के बारे में बताएंगे जिसे अब तक आपने शायद भुला दिया होगा, आपको याद भी नहीं होगा। इस बॉर्डर का नाम है शंभू बॉर्डर, जो पंजाब को हरियाणा से जोड़ता है। और यह वही बॉर्डर है जिसे आज से 5 महीने पहले किसानों के दिल्ली कूच आंदोलन के कारण हरियाणा पुलिस ने बंद कर दिया था। आपको याद होगा, आज से 5 महीने पहले किसानों ने आंदोलन किया था और दिल्ली कूच का नारा दिया था कि हम दिल्ली जाएंगे और वहां आंदोलन करेंगे। और उस समय इस बॉर्डर को सील कर दिया गया था। इस बॉर्डर के बंद होने से पंजाब और हरियाणा के 55 लाख आम लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे, क्योंकि वो इस हाईवे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके कारण दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे इस क्षेत्र में पूरी तरह से ठप, सील्ड या बंद हो गया था। ये हम फरवरी 2024 की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यह असल में भारत का एक हाईवे है। आपको लगता होगा ये एक बड़ा मैदान है जहां पर प्रदर्शनकारियों ने एक छोटा सा गांव बसा दिया है, लेकिन ये हाईवे है जो 5 महीने से बंद है। लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने इस बॉर्डर को भुला दिया। लोगों को यह बात याद ही नहीं रही कि अब यह हाईवे समाप्त हो चुका है, अब इसका इस्तेमाल 5 महीने से कोई नहीं कर रहा। और आपने भी शायद उसके बाद कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की होगी कि इस बॉर्डर का बाद में हुआ क्या, और इस बॉर्डर को बाद में खोला गया या नहीं खोला गया। लोग इसे भूल चुके हैं और लोगों ने इस कड़वी सच्चाई को आखिरकार हार कर स्वीकार कर लिया कि अब यह सड़क हमारे लिए नहीं है, अब हम इसका कभी इस्तेमाल ना करेंगे ना कर पाएंगे। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि यह बॉर्डर 5 महीने के बाद आज भी बंद पड़ा है और अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अगले 1 हफ्ते के अंदर इस बॉर्डर को खोलने के आदेश दिए हैं। और यह भी कहा है कि किसी भी सड़क या बॉर्डर को इस तरह से अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार को इस बॉर्डर को तुरंत खोलना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में अक्सर आंदोलनों के नाम पर, विरोध प्रदर्शन के नाम पर सड़कों को घेर लिया जाता है और बंद कर दिया जाता है। और जब ये सड़कें बंद हो जाती हैं तो इस पर काफी बहस और हंगामा होता है। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे सब कुछ सामान्य होता चला जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में द न्यू नॉर्मल कहते हैं। लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं। आंदोलन के नाम पर प्रदर्शनकारियों और सरकारों द्वारा बंद की गई सड़कें किसी को परेशान नहीं करती और लोगों को भी इन बंद सड़कों की आदत पड़ जाती है और लोग कोई और सड़क ढूंढ लेते हैं, कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं जहां से पूरा घूमकर नया चक्कर लगाकर वो किसी तरह अपना काम चलाते हैं। और वो स्वीकार कर लेते हैं कि अब ये सड़क, ये हाईवे हमें कभी नहीं मिलेगा। और हमारे देश की आम जनता इसे अपनी बुरी किस्मत मानकर ऐसे ही संघर्ष करते रहते हैं हर रोज आने जाने के लिए। और ये बात सोचकर बेबस हो जाते हैं कि अब उन्हें ही किसी और सड़क से अपने काम पर जाना होगा। और इस तरह बड़े बड़े आंदोलन हमारे देश की उन सड़कों को निगल जाते हैं जो सड़कें इस देश के टैक्स पेयर्स यानी आम जनता के पैसे से आम जनता के लिए बनती हैं। अब सोचिए हमारे देश में कितना ज्यादा लोकतंत्र है कि यहां आंदोलनकारी अपने विरोध प्रदर्शन के असीमित अधिकार का प्रयोग करके सड़कें बंद कर सकते हैं, रेलवे की पटरी को रोक सकते हैं, रेलवे स्टेशंस को बंद कर सकते हैं। लेकिन जिन आम लोगों के पैसे से ये तमाम चीजें बनती हैं, ये सड़कें बनती हैं, हाईवेज बनते हैं, वो अपने किसी भी अधिकार का हवाला देकर इन सड़कों को खुलवा नहीं सकते। इस देश का कोई नागरिक अदालत में जाकर यह नहीं कह सकता कि मेरा भी अधिकार है इन सड़कों पर और इसलिए मुझे इस सड़क पर चलने का अधिकार होना चाहिए, यह सड़क खुलनी चाहिए। और जनता को मजबूर होकर सिर्फ इंतजार करना पड़ता है कि एक दिन प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच कभी कोई सहमति बनेगी और ये सड़कें फिर से खुल जाएंगी। आज हमने गूगल अर्थ के जरिए आपके लिए कुछ तस्वीरें निकाली हैं जिसमें आप ये देख पाएंगे कि ये बॉर्डर हरियाणा के अंबाला और पंजाब के पटियाला शहर को जोड़ता है। और अभी यहां हरियाणा पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए बॉर्डर पर दीवारें खड़ी कर दी हैं, बैरिकेडिंग कर दी है। और इन तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं कि किसानों ने बॉर्डर पर ही बहुत सारे मकान, कमरे या कह लीजिए एक छोटा मोटा अस्थायी गांव बसा लिया है। बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद जब ये बॉर्डर खुल जाएगा तब ये किसान फिर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे और हो सकता है कि ये शंभू बॉर्डर के बाद दिल्ली का सिंघू बॉर्डर इसी तरह से बंधक बन जाए, बंद हो जाए। इसलिए आज दिल्ली के लोगों को हम पहले से ही सावधान कर रहे हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से किसान आंदोलन के कारण बॉर्डर ऐसे ही बंद हो सकता है जैसे ये बॉर्डर बंद है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, यही है शंभू बॉर्डर।
हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाला शंभू बॉर्डर, ये वो हाईवे है। और ये जो आंदोलन हुआ किसानों का, इस आंदोलन ने इस पूरे हाईवे को निगल लिया। हालांकि हम यहां यह भी जानते हैं कि दिल्ली के लोगों को यह खबर बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी, क्योंकि दिल्ली के लोगों को अब ऐसे आंदोलनों की आदत पड़ चुकी है। दिल्ली दुनिया में विरोध प्रदर्शनों की सबसे बड़ी राजधानी है, जहां प्रतिदिन औसतन 23 विरोध प्रदर्शन होते हैं। वर्ष 2023 में यानी पिछले साल दिल्ली में 2041 धरने हुए, 1627 विरोध प्रदर्शन हुए, 929 जुलूस निकले, 172 रैलियां हुई और 107 बंद और भूख हड़तालें हुई। और उससे पिछले वर्ष 2022 के मुकाबले 2023 में दिल्ली में 70% आंदोलन ज्यादा हुए। लेकिन फिर भी हमारे देश में विपक्षी दल कहते हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है, भारत में तानाशाही है और लोगों में असहनशीलता बढ़ रही है। जबकि सच यह है कि दिल्ली के लोगों ने वायु प्रदूषण के साथ विरोध प्रदर्शनों की वजह से होने वाली समस्या के साथ भी अब एडजस्ट करना सीख लिया है और इतने सहनशील लोग आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। और इसीलिए एक और आंदोलन या एक और सड़क बंद होने से दिल्ली के लोगों को अब वो परेशानी नहीं होगी। और ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि दिल्ली के लोग, देश के लोग अब इस तरह की घटनाओं पर सहनशील होते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी किस्मत को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। अब उन्हें परेशानी नहीं होती, अब उन्हें गुस्सा नहीं आता, अब वो ये उम्मीद भी नहीं करते कि ये सड़कें कभी खुलेंगी। तो 5 महीने से ये सड़क बंद है, ये पूरा हाईवे 5 महीने से बंद पड़ा है। और देखिए, देश की जनता इसे भूल चुकी थी। 13 फरवरी को जब पंजाब के हजारों किसानों ने एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर दिल्ली कूच का नारा दिया था, तब शंभू बॉर्डर पर 10,000 किसान थे। लेकिन आज शंभू बॉर्डर पर मुश्किल से 400 किसान भी नहीं है। लेकिन यह बॉर्डर अब भी वैसे ही बंद पड़ा है और इस बॉर्डर के बंद होने से अब तक 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और हर रोज 55 लाख लोग इस बॉर्डर के बंद होने से, इस हाईवे के बंद होने से लगातार परेशान हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश का लोकतंत्र ऐसा है कि वो 55 लाख लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने से खतरे में नहीं आता। लेकिन अगर 400 आंदोलनकारियों को विरोध प्रदर्शन का अधिकार न मिले तो ये लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। और हमारे देश की सरकारें भी बॉर्डर्स को, हाईवेज को, सड़कों को बंद कर देती। हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर मौजूद हैं और मेरे दाईं ओर आप देखें तो ये है शंभू बॉर्डर। ये शंभू बॉर्डर पिछले 5 महीनों से बंद पड़ा है और किसान दाईं तरफ यहां पर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाकर बैठे हैं। पिछले 5 महीने से इस शंभू बॉर्डर को जोड़ने वाले हाईवे पर यातायात ठप पड़ा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग, स्थानीय व्यापारी और छात्र सभी परेशान थे, क्योंकि उनको गांवों से होते हुए राजपुरा और दूसरी जगहों पर पहुंचने पर मजबूर होना पड़ रहा था। बंद पड़े इस हाईवे को खोल दें। जैसा कि आपको मालूम है कि इस हाईवे में 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है और उसी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए हरियाणा सरकार ने यहां पर किलेबंदी कर दी थी। 16 तारीख को हमारे दोनों फोरमों की मीटिंग होगी। उस मीटिंग में हमारे अगले फैसले जो ले जाएंगे 16 तारीख। हाँ, 16 तारीख को। तो अभी तो आपकी कम जत्थेबंदियां हैं और लोग भी शामिल होंगे, ऐसा कुछ आया सामने? सभी आएंगे जी। हमने सभी को अपील किया, सभी आएंगे, सभी किसान जत्थेबंदियां एक मंच पे इकट्ठी होकर लड़ेंगी। पिछले 5 महीनों से यहाँ पर सैकड़ों किसान इस गर्मी में और सर्दी में डटे रहे और अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया है कि ये हाईवे अब खुल जाएगा। वाहन और यातायात जो 5 महीने से ठप पड़ा था, एक बार फिर से यहाँ पर सुचारू रूप से चलने लगेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर, एक मेक शिफ्ट कह लीजिए झोंपड़ी में, जहाँ पर एक प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। बाबा बूढ़ा दल से इनका संपर्क है और देखिए किस तरह से इन्होंने अब यहाँ पे अपने रहने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। कुछ बर्तन भी यहाँ पर मौजूद हैं, एक कूलर भी कह लीजिए खराब स्थिति में यहाँ पर है, लेकिन गुजारा करने के लिए उन्होंने पूरे इंतजामात माकूल किए हैं। और वहीं पर आप देखिए कि एक पंखे का इंतजाम भी किया गया है और पंखा चल रहा है। हाईकोर्ट ने बोल दिया कि 7 दिनों के अंदर ये हाईवे खोल दो, क्या कहना चाहेंगे?
खुलना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, सबको दिक्कत है, व्यापारी वर्ग को भी दिक्कत है, आम लोगों को भी दिक्कत है, सभी लोगों को दिक्कत है। अगला क्या कदम है आपका? आप दिल्ली जाएंगे? हाँ, जाएंगे दिल्ली। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम पीछे नहीं जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। आज हमने गूगल मैप्स पर यह चेक किया कि यह पूरा रास्ता जो है कैसे इस पूरे के पूरे हाईवे को निगल लिया गया है। यह पूरा हाईवे अब बचा ही नहीं है। जब हमने चेक किया तो पता चला कि इस देश के नक्शे से एक पूरा की पूरा नेशनल हाईवे गायब हो चुका है और इस नेशनल हाईवे का नाम है दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे, जो पिछले 5 महीनों से बंद पड़ा है और आज इसकी कोई बात तक नहीं कर रहा क्योंकि लोग इसे भूल चुके हैं। हमारे देश में लोगों की याददाश्त भी बड़ी कमजोर है। देखिए, आज हमने गूगल मैप्स पर एक रूट डाला कि दिल्ली से अगर अमृतसर जाना हो तो कैसे जाना पड़ेगा। देखिए, इससे पहले जब दिल्ली से अमृतसर जाना होता था तो ये रूट होता था। ये देखिए, ये वो एक्सप्रेस हाईवे है जिसके जरिए हम जाते थे अमृतसर। यहां जहां मेरी उंगली है, जिसे अभी बंद कर दिया गया है। और जब इस हाईवे से जाते थे तो 7 घंटे लगते थे अगर आप अपनी गाड़ी से जाएं, लगभग 7 घंटे। अब जब आप गूगल मैप पर ये डालते हैं तो गूगल मैप आपको ये रोड दिखाता ही नहीं है। गूगल मैप आपको बताता है कि ये रोड अब है ही नहीं, ये इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। और वो आपको यहां से घुमाकर, देखिए ऊपर से, जो मैं आपको दिखा रहा हूं नक्शे से, ऊपर से घुमाकर वहां तब अमृतसर लेकर जाता है। और अब अगर आप जाएंगे इस रूट के बंद होने के बाद, जो 5 महीने से बंद है, अब आपको 8 घंटा और 33 मिनट के आसपास समय लगेगा अगर आप दिल्ली से अमृतसर जाएं। और जब इस रूट से जाते थे तो लगभग 7 घंटे लगते थे। लेकिन 5 महीने से हम पूरा देश नक्शे से, ये नेशनल हाईवे गायब हो चुका है।